नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। सम का मतलब प्लस करना, ठीक है। कोई भी एपी गिवन होगी, उनके कितने भी टर्म आपको प्लस करने के लिए बोलेंगे तो वो इसमें हम ढूंढेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलूं कि फाइंड नहीं तो ऐसे लिखता हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट 5 क्या लिखा है? सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। आपको सम करना, आप इजीली कर सकते हो। कैसे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होगा? 15। कितना होगा? अब मान लो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 1 से लगा के 10 तक सारे नंबर को प्लस करना है, फिर भी एक टाइम आप गिन भी सकते हो। बट अगर मैं ऐसे बोलूं कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस आपको 1000 नंबर तक आपको प्लस करना है और बताना है इनका सम क्या होगा, अभी तो नहीं कर सकते ना, अभी तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कौन सा? Sn = n/2 2a प्लस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इससे इजी भी होता है, बट हमें लास्ट टर्म गिवन होना चाहिए। If we have last term, अगर हमारे पास लास्ट टर्म होगा तो डायरेक्ट आप ये फाइंड कर सकते हो। ये तो दोनों में ही कर सकते हो, ये लास्ट टर्म हो या ना हो, ये सब में यूज कर सकते हो। बट ये खाली किसके लिए है? अगर लास्ट टर्म है उसी के लिए। ये कुछ नहीं कर रहा, लास्ट टर्म वाला इसे भी फाइंड हो सकता है, बट खाली ये कैलकुलेशन इजी पड़े उसके कारण ये शॉर्ट में दिया। समझ में आया? चलो, तो जैसे कि अब इसका फाइंड करते हैं। कौन सा? ये वाला। अब इसमें वापस आपको पता है एन यानी क्या होता है? प्लेस ऑफ डिजिट, मतलब किसी का भी डिजिट का जगह। इसमें फिर ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। एन तो वही होता है, और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? चलो, तो अब यहाँ पे इसका सम पूछा था, चलो देखते हैं। फॉर्मूला लगाता है Sn = n/2 2a + n - 1। चलो, Sn आपको फाइंड करना है। यहाँ पे n आपको पता है कितना है? n कितना है? 10,000। कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 टोटल 1000 टर्म होंगे। 1000 नंबर, तो ये 1000 / 2 ए क्या है? फर्स्ट टर्म 1 प्लस n कितना था? देखो अभी लिखा यहाँ पे 1000 - 1, और डी कितना है? कॉमन डिफरेंस देखो 2 - 1 3 - 2 4 - 3, तो कॉमन डिफरेंस सबका 1 आ रहा है, तो ये इधर 1, ये कैंसिल होगा 500, तो ये आया 500। 2 1 = 2 प्लस into 1 2 प्लस 0 हटा दो, पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वापस 2। तो पहले 1000 टर्म का अगर कोई आपको बोले कि सम बताओ तो कितने होते हैं? 500 500। समझ आया? अब एग्जांपल 11 देखते हैं, क्या बोला है? आपको S22 मतलब सम ऑफ टर्म को फाइंड करना है। आपको एपी गिवन है कितना है? 8, ठीक है। चल, अब हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो n चाहिए। n कितना है? 22 टर्म का फाइंड करना है ना, तो n मिल गया 22। दूसरा a चाहिए, a क्या है? 8 है a। d क्या है? d
सब मिल गया। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन यानी कितना है, 22 फाइंड करना है। तो 22 अपॉन 2, देखो एन की वैल्यू अगर नहीं पता चले तो देखो ये एन, इधर भी एन, समझ में आ रहा है। चलो 2 8 प्लस एन कितना है 22 माइनस 1 और डी कितना है माइनस 2, 11 से 22, ये 11 हो जाएगा, ये 16 प्लस 21 इंटू माइनस 5, तो ये हो जाएगा 11 16 प्लस क्या होगा 105 और प्लस माइनस माइनस, हाँ 16 प्लस माइनस माइनस 10, कितना होगा, कितना होगा 5 गया तो 11 माइनस 89, माइनस 89 इंटू 11 ये दो होता है, 11 से 8 और 9 आता है, दोनों का सम करो कितना आता है, 1 कैरी इधर, तो टोटल आएगा 979। समझ में आया। 8 और 9 आजू बाजू लिख दो, दोनों का सम अगर 1 डिजिट में आता है तो डायरेक्ट लिख दो, 2 डिजिट में आता है तो एक बाजू वाले को दे दो और प्लस, तो 979 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 979 आएगा। ठीक है, इन सब का सम करोगे। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 12 में ऐसा बोला है आपको कि अगर मैं पहले 14 टर्म को अगर प्लस करता हूं तो मुझे 1050 मिलेगा। मतलब आपको सम गिवन है यहाँ पे, मतलब एसएन गिवन है, और ये बोला है कि फर्स्ट टर्म उसका क्या होगा 10 होगा, और आपको क्या होगा 20th टर्म फाइंड करना है, 20 पे आने वाला नंबर फाइंड करना है, सम नहीं फाइंड करना है। समझ में आया। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सम आपको गिवन है और ए फर्स्ट टर्म गिवन है, आपको ए एन फाइंड करना है, मतलब 20 पे आने वाला टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एस एन गिवन है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a प्लस, अब एस एन कितना है 1050। अब यहाँ पे देखो n, देखो n के जगह कौन है 14, मतलब यहाँ पे आएगा 14। अब फिर ऐसे मत बोलना कि सर यहाँ पे तो 14 तो दिया ही नहीं है, कहाँ से लिया, ये ध्यान देना। फर्स्ट 14 टर्म, ठीक है, मतलब n क्या होगा 14, यहाँ पे 2 a हमें 10 गिवन है, n कितना है ये रहा 14 माइनस 1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 13, और d कितना है d नहीं पता, d हमें फाइंड करना है, d फाइंड करना है। चलो शांति से d लिख दे, d फाइंड करना है, ठीक है। चलो पहले तो यहाँ से कट कर दो इसको। चलो तो ये 1050 इज इक्वल्स टू 7, ये हो जाएगा 20 प्लस, ये मल्टीप्लाई में इधर भेज दो डिवाइड में, तो ये 1050 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13। आप चाहिए तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके बाद, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करके बाद में इसको इधर भेज सकते हो, ठीक है। चलो आएगा 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 5 जा 35 और एक 0 बचा, तो ये आया 150 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13d। ये 20 प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 13d। 130 इज इक्वल्स टू 13d, 130 ये डिवाइड में चला जाएगा
और इज इक्वल्स टू 1 और 10। डी हमें कितना मिला, ए हमें कितना मिला 10, वो भी 10 है। कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। अभी आपको क्या फाइंड करना है, A20 इज इक्वल्स टू ए प्लस 19D। समझ में आया? n-1 करो मतलब 20-1 19 ही आता है। तो A20 इज इक्वल्स टू ए हमें गिवन है 10, 19, डी हमें अभी फाइंड किया 10, ये रहा। तो A20 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 190, तो A20 हमें कितना मिला 200। आपको ये बोला है कि एपी गिवन है और ये बोला है कि 78 कितने टर्म को प्लस करने पर 78 आता है। कितने टर्म मतलब कितने टर्म, एन हमें नहीं दिया, हमको ये दिया है इन सब का सम कितना आना चाहिए 78, मतलब एन एस एन गिवन है। ठीक है, यहां से ए निकल सकता है, डी निकल सकता है। ठीक है, तो पहले वो फाइंड करते हैं। ए यहाँ पे कितना है, डी कितना है -3। ठीक है, अब ऑब्वियसली एन फाइंड करना है, तो ये वाला तो फॉर्मूला, ये वाला यूज होगा क्या, हमें सम वाला बताना है, टर्म्स नहीं बताना है, तो एस एन वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2a प्लस n-1 डी ब्रैकेट होगा। अब एस एन आपको गिवन है, कितना सम होना चाहिए टोटल 78, एन आपको गिवन है नहीं, तो n बाई 2 वही फाइंड करना है। ए आपको पता है 24 प्लस n-1, डी कितना है -3। ये 2 को यहाँ पे भेज दो, यहाँ पे भेज दो, क्या अभी रहने दो, इधर से कैंसिल कर दूंगा। ओके, चलो अच्छा एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू n कितना होगा 48 प्लस n-1 माइनस, ये समझ में आया। एक काम को इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर ही देते हैं। 48, अब ये माइनस प्लस, देखो पहले तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बाद में लिखता हूँ, देखो ये हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आया? 78 इंटू 2 एंड 48 प्लस नहीं, प्लस माइनस -3n प्लस 3, 48 प्लस 3 तो 51 -3n, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, 78 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 51 n और ये n उसके साथ -3n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, अभी मल्टीप्लाई कर दो, 156 इज इक्वल्स टू 51 n -3n स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कभी भी ऐसा सम आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है, स्क्वायर, लीनियर और कांस्टेंट, है ना, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला पहला देखो माइनस में, ये प्लस कब होगा, इस साइड लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, इसको भी ये साइड लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा -51n, और ये तो इधर ही है तो +150, और उधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब इसमें से कॉमन निकाल रहा हूं, जो कि क्या है, देखो 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 51 आता है, 1 + 5 6 आता है, ये आता है 1 + 5 आता है, सब में आता है, तो 3 कॉमन ले रहा हूं। देखो 3 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे खाली ये बचेगा, यहाँ पे 3 कॉमन लूंगा तो बचेगा 17 n, यहाँ पे कॉमन लूंगा तो बचेगा 52 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 3 0 के डिवाइड में आ जाएगा, तो 0/3, 0/3 का आंसर क्या होता है 0 ही होता है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूं चलेगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 0 वहां पे जाके 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो n का कोएफिशिएंट, n स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है 1, और इधर 52, तो 1 × 52 कितना होता है, तो 52 का हम फैक्टर पढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान, 2 2 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा 13 1 जा 13,
अब मल्टीप्लाई करने पर 52 आना चाहिए और प्लस करने पर 4 माइनस माइनस प्लस, तो 13 प्लस 4 17 और बड़े नंबर की साइन, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 13 सा 52 अभी हमने फाइंड किया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान, इसके मैं फैक्टर पढ़ रहा हूँ, माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, n कॉमन निकलेगा और यहाँ पे n कॉमन में से एक n बार आ गया तो एक n बचा, यहाँ से 13 बचा। यहाँ पे देखो पहले तो 4 तो कॉमन निकल ही रहा है, तो यहाँ पे बचेगा n, माइनस भी निकलेगा, माइनस भी निकालना, तो ये माइनस का प्लस हो गया और यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा। जब बाहर माइनस आएगा अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 52 4 के टेबल में कब आता है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से तो कौन सा चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। यहाँ के 2 0 निकलते हैं तो n माइनस 4 और n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, तो n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। ये उधर जाएगा तो n कितना है, 4। क्या n की 2 वैल्यू हो सकती है, क्या n की वैल्यू 2 हो सकती है, बोलो हाँ क्या ना। मैं 4 डिजिट को प्लस करूं तो भी मेरे को 78 मिलेगा, 13 को भी मैं प्लस करूं तो भी 78 मिलेगा। कैसे भावेश, इस एपी के अगर मैं 4 टर्म को प्लस करता हूं तो भी 78 मिलेगा और इस एपी के 13 टर्म को प्लस करता हूं तो भी 78 मिलेगा, हो सकता है? तेरे को लॉजिकली क्या लगता है, हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब एपी उल्टी गिवन हो, रिवर्स है ना, एपी देखो उल्टी जा रही है ना, ये तभी हो सकता है। क्यों, यहाँ पे तो बढ़ते जाएगा नंबर, जैसे ही माइनस वाला आएगा क्या हो जाएगा, वापस घटते जाएगा, तो एक बार इनको प्लस करने पर 78 आएगा, पर जैसे ही माइनस की सीरीज चालू हुई वहां से वापस कम होते जाएगा और लास्ट में एक और बार 78 आएगा फिर कम होते चला जाएगा। देखो जैसे कि इस एपी के 4 टर्म ले रहा हूं मैं, 24 21 18 और 15 है ना, प्लस करो कितना होता है, 8 12 13 और 5 18, 1 2 3 4 5 6 7 78 आ रहा है, 4 टर्म में तो आ रहा है, 13 में देखते एपी बोलते जाना, 21 18 15 12 9 6 3 0 -3 -6 -9 -12 कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 13 हो गए, अब 0 तो काउंट ही नहीं करते हैं, +3 और -3 0, +6 और -6 0, -9 + 9 0, -12 + 12 बचे वही नंबर ना जो हमने अभी किए थे, समझ में आया? तो पॉसिबल है कि 13 और 4 दोनों को प्लस करने पर हमें 78 मिल सकते हैं, बट एपी कैसी होनी चाहिए, उल्टी होनी चाहिए। अगर यही सीधी होती तो हमें कभी भी दो साथ में नहीं मिलते, समझ में आया? तो अगर एमसीक्यू ऐसे पूछे तो भी आप सॉल्व कर सकते हो कि ऐसा पूछ भी लिया होगा कि भाई इस एपी में 4 और 3 कौन सा, क्या दोनों होते हैं कि नहीं, ट्रू और फॉल्स में, तो ऑब्वियसली अगर उल्टी है तो पॉसिबल हो सकता है, बट अगर ये सीधी है तो होगा ही नहीं, कितना भी सॉल्व कर लो, समझ में आया? अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि आपको फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स के सम निकालना है। बोल सी हम पॉजिटिव इंटीजर्स चालू कहां से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर चालू कहां से होते हैं, इंटीजर चालू कहां से होते हैं ये बता, पॉजिटिव 1 2 3 4 22 इंटीजर चालू कहां से होते हैं, ये बच्चों को पता होता है, पर ये पॉजिटिव नहीं, इंटीजर कहां से चालू होता है, इंटीजर्स कभी भी ना ही स्टार्ट होते हैं ना ही खत्म होते हैं, वो इधर भी इंफिनिटी तक जाते हैं और उधर भी इंफिनिटी, -इंफिनिटी से लगा के +इंफिनिटी तक उसको बोलते हैं इंटीजर्स। जो नंबर लाइन, ग्राफ के नंबर लाइन पे होते हैं ना, माइनस ये साइड प्लस ये साइड, वो सब इंटीजर्स होते हैं। अब यहाँ पे बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स, हाँ जा सकते नहीं, जाते ही है, समझ में आया? अब मेरे को बोल यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कहाँ से चालू होता है,
नंबर बोल कहां से चालू होता है? इंटीजर समझ में आया ना? तो मैंने ये बोला पॉजिटिव इंटीजर कहां से चालू होते हैं? हाँ 1 से। देखो जीरो कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं गिनाता है, उसकी कोई साइन नहीं होती है। तो 1 से होता है स्टार्ट, तो हमारी एपी यहाँ पे आएगी 1 2 3 4 1000 तक। ठीक है, अब ऐसा मतलब सम पूछा है, तो पहले तो ए क्या होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? क्या फाइंड करना है? यहाँ पे आपको लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है ना, तो एल लास्ट टर्म पे गिवन है। अब एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस, आप वो वाले मेथड से भी कर सकते हो, वो वाले मेथड से भी कर सकते हो, एन माइनस वन से, उसमें आंसर आएगा। तो एन कितना है? 1000 नंबर लिए तो 1000 ही होंगे, अपॉन 2 ए कितना है? एल कितना है? अभी हमने फाइंड किया था सबसे स्टार्टिंग में। सेकंड क्या बोला है? फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर मान लो ये नंबर n होते, मतलब इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो हमें ये फाइंड करने का फॉर्मूला कौन सा होता? ठीक है, सेम ये कुछ नई बात नहीं है इसमें भी। देखो एपी कहां से चालू होगी? 1 2 3 4 डॉट 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 लास्ट तक जाएगा। ठीक है, अब पहले कितने टर्म हमें नहीं पता है, बोल दिया एन टर्म, एन यानी कितने भी हो सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ए हमको गिवन है 1, डी हमें अभी निकाला कितना है 1, फॉर्मूला लगाते हैं एन एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस वो वाला, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, चलो तो n माइनस एन अपॉन 2 और 2a मतलब 1 प्लस n माइनस n बाई 2 2 प्लस n माइनस n बाई 2 2 माइनस 1 1 प्लस n, तो ये हो जाएगा n। ठीक है, यहाँ पे वापस इससे भी कर सकते हो डायरेक्ट, n a प्लस n 1 प्लस n आ जाएगा एक ही स्टेप में। a कितना है लास्ट टर्म के, कहाँ तक करना है? n तक, तो 1 प्लस n n बाई 2। S24 आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, और आपको ना ही एपी गिवन है, आपको खाली एक इक्वेशन nth टर्म गिवन है, क्या है? an is equals to 3 plus 2n. Find the sum of first 24 term of a list of number those nth term is given by। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे जैसे आप n की वैल्यू चेंज करोगे आपको टर्म मिलते जाएंगे। अब मेरे को पहले तो सबसे पहले एपी बनानी है। ठीक है, तो एपी बनाता हूँ, यहाँ पे पहले पुट करूंगा n की जगह कितना 1, तो n प्लस 2 इधर भी 1, तो 3 प्लस 2 पहला टर्म होगा 5, a2 फाइंड करेंगे 3 प्लस 2 और इधर भी 2, तो 3 प्लस 4 ये हो जाएगा दूसरा टर्म। a3 इज इक्वल्स टू 3 2 3 और 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9, a4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 4, ये हो जाएगा 3 प्लस 8 कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे क्या क्या n की वैल्यू बदलते रहे तो हमें यहाँ से एपी मिल जाएगा। एपी क्या बना हमारे यहाँ पे 5 7 9 11 और सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा, आप जैसे जैसे बदलोगे। एपी मिल गया। अब यहाँ से आप ए और डी आराम से फाइंड कर सकते हो।
ए क्या है 5, डी क्या होता है a2 माइनस a1, 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, देखो हमें पता है डिफरेंस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट डायरेक्ट नहीं लिखना है, ये सब मेथड करना, इसके मार्क्स है। आप डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे d इज इक्वल्स टू 2 तो नहीं होगा। फॉर्मूला में हर बार इसलिए पुट कर रहा हूं ताकि आप दूसरे मेथड से फाइंड कर सकते हो लिख लिख के, बट यहाँ पे यही फॉर्मूले यूज करना है, इसलिए चैप्टर दिया है। समझ में आया? तो ये हमें पता है डायरेक्ट निकल जा रहा है 2। अगर इसका 5th टर्म पूछा होता तो हमें पता है 1 2 3 अभी 13 आने वाला है, बट नहीं, फॉर्मूला पुट करके ही करना है। समझ में आया? yes. अब SN फाइंड करना है, S24 आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो S24 इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1, n कितना है 24, देखो यहाँ पे दिया है, तो S24 इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 2, a कितना है 5, n कितना है -1, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 23, और d कितना है 2, ये कैंसिल हो जाएगा 12, तो 12 10 प्लस 46, तो ये हो जाएगा 12 56, मल्टीप्लाई करो कितना होगा 12 5 60, 12 6 72, 672। ठीक है, तो ये होगा इनका सम करने पर। समझ में आया? अब आपने एग्जाम्पल 16 में आपको ये बोला है, एग्जाम्पल 16 में ये बोला है कि एक टीवी मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तुम में से एक बन जाओ और टीवी यूनिट सेल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मान लो कि ये बड़े होकर टीवी की दुकान खोलने वाला है। ठीक है, तो अब एक भावेश आके तुमको बोलता है कि शिवम ने 3rd ईयर में 600 टीवी बेची और 7th ईयर में 700। भावेश को जलन हो रही, भावेश बोल रहा ये यार कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहा है और यूनिफॉर्म हर साल उसकी मतलब हर ईयर पे सेम अमाउंट उससे बढ़ती जा रही है। मतलब अगर पहले में मान लो 50 बेची, दूसरे में 50 तो बेची बट उसके साथ 10 और बढ़ गई, कितनी हो गई 60, दूसरे में 60 तो बेची बट तीसरे में 60 तो बेची बट उसमें 10 और बढ़ गई। तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये एपी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये गिवन है कि 3rd ईयर मतलब 3rd टर्म जो है वो कितना है 600 और 7th टर्म है हमारा कितना 700। यहाँ से हम ए और डी फाइंड कर सकते हैं। भावेश बता कैसे? चल मैं एक चीज लिख के बताता हूँ, मेरे को बताना है, ठीक है, तुम दोनों के लिए। तुम लोग चुपचाप बैठना, अगर भूल से ही बोले तो पकड़ के मारूंगा मैं। देखो A3 हमें गिवन है कितना है 600 और A7 हमें गिवन है कितना 700। अब बताओ, अब हिंट नहीं चला, अभी बत्ती नहीं चले, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A3 का A प्लस 2D इज इक्वल टू 600 और इसको क्या लिख सकता हूँ A प्लस 60। कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे A और D साथ में कैसे फाइंड करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। कितनी बार बोला कि 2 वेरिएबल हमें नहीं गिवन होते तो एक ही उस मेथड है एलिमिनेशन मेथड, एक को हटा देना दूसरा फाइंड करना। अगर 2 वेरिएबल जैसे ही दिखे कि 2 वेरिएबल फाइंड करना है, चैप्टर नंबर पहुंच जाओ किस पे 3 पे। साइन चेंज करेंगे तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यहाँ पे 2 को पहले लिखेंगे A प्लस 6D इज इक्वल टू 700 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। साइन क्या हो जाएगी चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा 6 माइनस 2D 4D इज इक्वल टू, शिवम बता 100 डिवाइड बाय 4 कितना होता है? आंसर कितना आएगा 25। D इज इक्वल टू कितना मिला 25। शिवम बता अभी A कैसे फाइंड करूं, A कैसे फाइंड करूं, कैसे? चलो D पुट करते हैं, A प्लस 2D की जगह कितना है 25 इज इक्वल टू 600। ये कितना होगा A प्लस 50 इज इक्वल टू 600। ये 50 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 600 में से 50 गया तो
550। ए मिल गया, ए मिल गया, ए यानी हमें क्या मिला, पहला टर्म, पहला टर्म। अब उसमें देखो फर्स्ट टर्म ही पूछा था, फर्स्ट टर्म पूछा था पहले तो कि प्रोडक्शन ऑफ इन द फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल में उसने कितने टीवी बेचे थे, तो ये पहला टर्म है यानी ये फर्स्ट ईयर हो गया। अब सेकंड क्या बोला है, 10 ईयर पे उसने कितना बेचा, टोटल नहीं, खाली 10 ईयर पे कितना बेचा। एस एन फाइंड होगा कि ए एन फाइंड होगा, ए एन खाली 10 पे कितना बेचा। मैंने ऐसे नहीं बोला कि अब तक 10 साल तक कितना बेचा, वो नहीं बोला, खाली 10 ईयर में कितना बेचा हो। तो यहाँ पे ए एन फाइंड करना होगा, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन पता है आपको, ए एन पता है, नहीं पता है, ए एन आपको फाइंड करना है। ए पता है 550, एन पता है 10 इयर्स, माइनस 1 तो ये हो जाएगा 9, इधर में चेंज कर दो 10, और डी, डी कितना गिवन है 25, तो ये हो जाएगा 550 प्लस कितना होगा 225 होगा। अब प्लस कर दो 775, मतलब 810, मतलब 10 साल में उसने कितने बेचे, ठीक है 775। अब थर्ड क्या बोला है, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, पहले से लगा के 7 साल तक जितना बेचा वो सब बताना हमें। तो यहाँ पे एस एन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एस एन, और एन यानी कितने साल तक, तो ये S7 आपको फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन मतलब S7 फाइंड करना है, 7/2, ए कितना था अभी फाइंड किया, एन कितना है 7 माइनस 1 6, और डी कितना है, कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1100 प्लस 150, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये होएगा 7/2 और ये प्लस करो तो 1250, लास्ट में 0 और ये 2 है, कट होगा तो 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 4 और 1 कैरी 2 5, तो ये हो जाएगा 7 × 6 2 5, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17 और 7 6 जा 42 40। इतने टीवी उसने 7 साल में बेचे। तो लास्ट में कंक्लूजन सब लिख देना है। इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म इज प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर इज 550। इसमें क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन इन 10th ईयर इज 775, और लास्ट में क्या लिखोगे, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर इज 4375। समझ में आया। एक्सरसाइज 5.3 में आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वन में सम फाइंड करना है जो गिवन एपी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो पहले लिख देते हैं। देखो ए गिवन है आपको, डी यहाँ से निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1 कितना होगा 7 माइनस 2 जो कि होगा 5, और आपको यहाँ पे एन भी गिवन है, कितने टर्म है टोटल 10। आपको सिंपल क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो एस नहीं, ए एल कैसे लगेगा, लास्ट टर्म नहीं गिवन है आपको, खाली ये पता है कि 10 टर्म है, 10वां टर्म कौन सा वो नहीं पता है, ठीक है। तो S10 इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 9 d, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। फॉर्मूला तो लिख दूं, अब n कितना है 10/2, S10 फाइंड कर रहा हूं,
ए कितना है 2 प्लस 9 डी कितना है 5, ये कितना हो जाएगा 5, तो 5 4 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 5 49। तो यहाँ पे S10 इज इक्वल्स टू 549 था 250, 4 आएगा ही नहीं, 4 5 के टेबल में कहाँ पे 4 आता है लास्ट में, 45 45 20, ये भी रॉन्ग है। तो हमें 10 जो पहले टर्म है उनका 10 का प्लस करने पर कितना मिला 245। सेम उसी तरह से इसमें भी ए क्या होगा हमारा -37, डी यहाँ से फाइंड करते हैं A2 माइनस A1, A2 कितना है -33 माइनस, तो ये हो जाएगा 30 -33 प्लस 37, और ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस और 4। अब यहाँ पे सर आपने बोला था कि बढ़ते हैं उसमें क्या आता है प्लस आता है, ये बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है, माइनस की साइन है, माइनस में उल्टा होता है, माइनस देखो -37 -33 -29, आगे जाके -2 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, मतलब क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस में जाएगा, मतलब बढ़ रहा है ना। पहले तो 37 रुपए घाटा में था, अभी 33, फिर 29, फिर आगे जाके -10, तो तेरा घाटा क्या हो रहा है धीरे धीरे कम हो रहा है ना, बाद में आगे जाके तो क्या होगा प्रॉफिट में आएगा, तो ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या आया पॉजिटिव आया। तब सेम उसी तरह एन यहाँ पे भी गिवन है, कितना है 12 टर्म का आपको क्या करना है सम करना है, तो S12 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 1 11D, तो n कितना है 12/2, a कितना है -37 प्लस 11, d कितना है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ S12, तो S12 इज इक्वल्स टू ये 2 6 कट हो जाएगा, तो 6 माइनस प्लस माइनस 37 2 74 74 और प्लस 40 प्लस 44, तो ये हो जाएगा S12 इज इक्वल्स टू 6 माइनस प्लस माइनस -30 और S12 इज इक्वल्स टू -180। तो आप पहले 12 टर्म को प्लस करोगे तो आपको -180 मिलता। चलो पॉइंट वाला ध्यान देना, पहला टर्म हमारा क्या है 0.6, डी हम कैसे फाइंड करेंगे A2 माइनस 1.7 1 आएगा, ठीक है 1.1, और एन टर्म भी आपको गिवन है कितना है 100, ये तीन चीजों गिवन है। एस एन आपको फाइंड करना है, S100 इज इक्वल्स टू 99D, एन कितना 100 माइनस 1, तो S100 इज इक्वल्स टू 100/2 क्लियर। चलो 250 था, तो ये हो जाएगा 50, ये कितना होगा 1.2, और यहाँ पे अरे इसमें भी तो हो सकता है, देखो 11 गिन लो, 9 9 1 कैरी 8, ये हो जाएगा 1089, एक पॉइंट के बाद 0 है, तो ये होगा यही होगा, ये 11 पॉइंट, ओके, तो कितना आएगा 108.9, ठीक है। अब दोनों को प्लस करेंगे तो S100 इज इक्वल्स टू 50, ये कितना होगा 10110 1 होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो S100 इज इक्वल्स टू 50 इंटू, नहीं ये भी 50 होगा, आंसर कितना होगा देखो, अब 0 0 हटा दो तो 5500.50 ऐसा कुछ होगा,
फाइव वन जा, फाइव जीरो जा, फाइव वन जा, या 550 पॉइंट। तो ये कितना आया? 500, अच्छा 5 ये आएगा, ये आएगा, ओके। मतलब ये 0 नहीं आएगा, है ना? 5505 एक बार पीछे कर लिया, रॉन्ग हुआ ना? देखो याद सब रहता है। चलो नेक्स्ट, ए कितना है, बी कितना है, एलसीएम लेंगे 15 माइनस 12 अपॉन 150 नहीं आएगा, दोनों के टेबल में 60 आता है। हाँ, एलसीएम लेंगे तो इधर 4 जा और इसको 5 जा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 अपॉन 60, तो कितना आएगा 1/60। ठीक है, एलसीएम लिया यहाँ पे 60 दोनों के टेबल में आता है, तो इसको 4 जा इसको 5 जा, ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब एन हमें गिवन है 11 टर्म, क्या फाइंड, एस एन फाइंड करना है। S11 इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस 10d। ठीक है, n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 10 ही आने वाला है। n कितना है 2, a कितना है प्लस 10, b कितना मिला, ये हो जाएगा 11/2 2/15 प्लस 0 0 कैंसल 1/6। तो एलसीएम क्या आएगा 30 आएगा, 15 2 जा मतलब 2 भी ऊपर जाएगा 4 प्लस 5 जा तो ऊपर 5 जाएगा, और जिसको एलसीएम में प्रॉब्लम हो रही है क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिलेशन कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/2 9/30। अब ये पूरा टर्म कैसा मल्टीप्लाई में कैंसिल हो रहा है कोई, तो ये होगा 99 बाय 3 3 जा 3 10 जा, तो ये आएगा 33/, इसमें 12 15 हाँ 6 इसके साथ मल्टीप्लाई 12 प्लस 15 अपॉन 6 72, तो कितना होगा 27/72। 3 के टेबल में आता है दोनों, 3 9 जा 3 2 जा 6 1 कैरी, और कट होगा 3 3 जा नहीं होगा, ये तो 26 कैसा है, 15 6 जा 75 होता है, अरे यार तो ये 90 होता है, तो 30 जा, क्लियर हुआ, यही है। चलो नेक्स्ट, ए यहाँ पे भी सेम, अभी आपको टर्म यहाँ पे नहीं गिवन, आपको क्या गिवन है लास्ट टर्म गिवन है, तो a इज इक्वल्स टू 7, d इज इक्वल, अच्छा पहले तो एपी इसको सुधार लेते हैं, एपी 7 प्लस 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21/2 प्लस 14 प्लस 84। ठीक है, चलो अब a कितना है, d होगा a2 माइनस a1, तो a2 कितना है और a कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आया 7/2, तो 7/2 हमारा d मिल गया। अब हमें l गिवन है, मतलब लास्ट टर्म गिवन है, कौन सी है 84, तो यहाँ पे Sn कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn n कितना है
क्या फाइंड करना है हमें? तो n कितना है? an से पहले n मिलेगा, उसके बाद हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो an फाइंड करेंगे। an से क्या फाइंड करेंगे? a प्लस n माइनस 1 d। an लास्ट टर्म गिवन है कितना? a कितना है? d 7/, ये इधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा। 84 माइनस 7 ये हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में, तो 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में n माइनस 1। 11 जा 11 2 जा 22, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 यहाँ पे आ गया, तो हमें सम फाइंड करना है ना, सम फाइंड करना है। देखो क्या n फाइंड करना है। ओके, मतलब अभी Sn वाला बाकी है, तो यहाँ पे Sn इज इक्वल टू n बाई a प्लस n कितना है? 23 अभी मिला। a कितना है? 7 और लास्ट टर्म कितना है? 84। तो यहाँ से 23/2 कितना होगा? 91। 2 से कैंसिलेशन होगा? नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई करो। 23 91 जा 23 0 9 3 जा 27 9 2 जा 18 20 3902, तो ये आ जाएगा कितना? 2093 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे ध्यान, इसको हम कैसे करेंगे? पॉइंट में गिवन है कि मिक्स फ्रैक्शन में? मिक्स फ्रैक्शन में ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, जिसको नहीं पता है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 0 के 0 जा 0, 9 को नीचे शिफ्ट करेंगे 9, 2 4 जा 8 बचा 1, 3 नीचे 6 जा 12 बचा 1। अब और कोई है? नहीं है। इसको पकड़ के क्या कर दो? उल्टा घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ पे Sn इज इक्वल्स टू Sn मतलब S23 ढूंढना था हमें। S23 देखो 1 जो नीचे था वो तो एकदम ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1, नीचे कौन चला जाएगा? 2 और ये इधर आ जाएगा क्या? 10461/। आप ये भी लिख सकते हो, हमेशा डिनोमिनेटर उधर ही रहेगा, तो एक तो ये पता लगा सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो यहाँ पे भी सेम वैसे a कितना है? 34, d कितना है? 32, a2 माइनस a1 32 माइनस 34, तो ये होगा -2। सेम यहाँ पे और लास्ट टर्म गिवन है जो कि कितना है? 10। ठीक है, अब an आपको फाइंड करना पड़ेगा, n फाइंड करना, तो an इज इक्वल टू a प्लस, इसमें भी लास्ट टर्म का l है ना कुछ? नहीं तो फिर n फाइंड कैसे होगा? चलो यहाँ पे ध्यान, n माइनस 1 d, an कितना है? लास्ट टर्म गिवन है ना 10 इज इक्वल टू a 34 प्लस n माइनस 1 d कितना है? -2, तो ये हो जाएगा 10। इधर ले लो इसको, तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -24 अपॉन में -2 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, और ये 12 जा, तो 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 -1 इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, ये आ गया 13। n मिल गया। Sn फाइंड कर सकते हो। Sn मतलब n कितना मिला? 13, तो 13 टर्म का आपने क्या करना है? सम करना है। n अपॉन 2 a प्लस l, n कितना है? 13/2, a कितना है? 34 और l कितना है? 10, तो ये आ गया 13/2 44, 2 22 जा, तो 13 इंटू 22 कितना आएगा? 26 2 6 4, रॉन्ग है। यही आता कि 8 आता है, मेरे को 8 और 4 में कंफ्यूजन है।
286, ठीक है। अब ये कैसे किया देखो, सेम 11 का डबल कर देने का, तो 13 का 26 किया मैंने, और बीच में 4 का भी डबल कर दिया। यहाँ पे ध्यान, अब ए पे इसको मैं क्या करूं, चेंज करूं, ए पे को प्लस हट जाएगा ना बीच में से, ठीक है। तो अब सिंपल ए क्या है 5, डी कैसे फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1, A2 क्या है -8, माइनस तो -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3। ए डी मिल गया, ए एन फाइंड करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है -230, ए कितना है प्लस एन हमें फाइंड करना है, और डी कितना है -3। तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 230 प्लस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 3, माइनस प्लस माइनस, और ये डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, ये आता है 7 जा 1 कैरी 3 5 जा, तो 75 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा तो 76, n हमें मिल गया कितना 76। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट, ओके। एस एन फाइंड करना है, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2, लास्ट टर्म गिवन है a प्लस l, एस एन मतलब कितना 76 टर्म का प्लस करना है हमें, तो n कितना है 76 बाई 2, a कितना है -5 प्लस l कितना है -230। तो ये तो हो जाएगा, कैंसिलेशन करने पर कितना बचेगा 38, और -5 प्लस माइनस माइनस 230, -38 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 235, मल्टीप्लाई कर दे 235 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 8 5 40, 8 3 24, 28, 8 2 16, 18 0, 3 5 15, 3 3 9 1 0, 10 3 6 7 और 0, कितना होगा 13 9 8 -8930। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट वन, आपको ए गिवन है, डी गिवन है और ए एन गिवन है, ठीक है। ए यानी पहला टर्म, डी यानी कॉमन डिफरेंस पता है, और ए एन मतलब कोई टर्म है जो 50 है, आपको एन फाइंड करना है, मतलब ए एन 50 की प्लेस, और दूसरा एस एन फाइंड करना, मतलब जो नंबर ये आएगा वहां तक आपको पूरा फाइंड करना। तो सबसे पहले तो ए एन फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस, तो यहाँ से ए एन कितना गिवन है, ए कितना है प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 3 अंदर। अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 45 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, ये 3 को डिवाइड में लिख रहा हूँ, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में एन माइनस 15 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, माइनस 1 यहाँ पे आएगा तो एन इज इक्वल्स टू, अब क्या बोला एस एन फाइंड करना है, ठीक है, मतलब सम किसका 16 टर्म का, तो एस 16 इज इक्वल्स टू एन बाई 2, लास्ट टर्म है हमारे पास है ना, तो ए प्लस एल, एन कितना है बाई 2, ए कितना है प्लस 16, 8 जा तो 50 ठीक है, तो ये आएगा 8 50 कितना होगा, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको ए फर्स्ट टर्म गिवन है और बोला है 13 टर्म आने वाला क्या है 35, यहाँ से आप डी निकाल सकते हो, डी निकाल सकते हो, वही फॉर्मूला A13 इज इक्वल्स टू A प्लस 12D। A13 कितना है A प्लस 12 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 28 इज इक्वल्स टू 12D, 28 बाई 12 इज इक्वल्स टू D, D इक्वल टू कितना आएगा, डिवाइड करते इधर 28 कि इसको ऐसे ही रहने दो, खाली कैंसिलेशन कर 6 जा 14 जा 3 जा 7 जा कितना आया
डायरेक्ट लिख दो 7/3, 4 7 जा और 4 3 जा, तो डी हमें कितना मिला 7/3। ओके, चलो अब S13 फाइंड करना, तो S13 इज इक्वल्स टू n/2। अब यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है आपको, गिवन है ना, हाँ तो सेम a प्लस l, n कितना है पता ही नहीं, ये क्या है 13 दिया तो है, इधर भी लिखा है 13, a का है 7 प्लस 35, तो ये हो जाएगा 13/2 42, और ये कैंसिल कर दो 21 जा, तो 21 13 जा करो 200 260 और 270 ठीक है। चलो नेक्स्ट, आपको A12 गिवन है, 37 D गिवन है, A फाइंड करना है, सेम यही फॉर्मूला, यहाँ पे D की फाइंड करना था, यहाँ पे A फाइंड करना, D गिवन है, तो क्या आएगा A12 इज इक्वल्स टू A प्लस 11D, A12 कितना है 37, A फाइंड करना है, D हमें पता है 3 है, तो ये 37 इज इक्वल्स टू A प्लस 33, ये A 33 इधर आ जाएगा तो A इक्वल टू 4 हो गया। चलो अभी S12 फाइंड करना है, S12 इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म गिवन है A प्लस L, N कितना है 12/2, A कितना है अभी मिला 4 लास्ट 37, कट कर दो 6 और ये होगा 41, तो कितना होगा 246, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। चलो यहाँ पे सेम आपको A3 गिवन है, S10 गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है D और 8 है। चलो देखो A3 इज इक्वल्स टू क्या होता है ओके, यहाँ पे D भी नहीं दिया है, A भी नहीं दिया है ना, हाँ तो एक काम करते हैं, इधर देखो 15 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, ये हो गया। अब यहां से मैं क्या A की वैल्यू निकाल लो, क्यों निकाल लो बाद में, चलो बाद में देखते हैं। अब हमको जो दूसरा गिवन है वो लिख देते हैं, क्या गिवन है S10, तो S10 इज इक्वल्स टू n/2, यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है, क्या लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म थोड़ी पता है हमें, हाँ तो यहाँ पे 2A फॉर्मूला लगा, 2A प्लस, अब यहाँ पे देखो n हमें गिवन है कितना 10, तो यहाँ से और इसकी वैल्यू भी गिवन है, तो 125 इज इक्वल्स टू A गिवन है क्या नहीं, तो ये 2A प्लस 9B, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 225, ये 5 को डिवाइड में ले लो यहाँ पे, तो ये डिवाइड में इज इक्वल्स टू 2A प्लस 9B, ये हो जाएगा 25, तो 25 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 9B। अब यहाँ से भी अटक गया है ना, अब क्या करो आप चाहे तो यहाँ से एलिमिनेशन कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन कर, ठीक है। चलो इसका मतलब हमें वापस अच्छा A10 और D फाइंड करना है ना, हाँ चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, एलिमिनेशन इजी पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन में वापस उसको रखेंगे। चलो इक्वेशन 1 और 2, हम क्या करते हैं 2 और 1 को देखो कौन सा सेम है, यहाँ पे कोई सेम नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे मल्टीप्लाई, अच्छा वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी इसलिए एक काम करते हैं सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से A की वैल्यू निकाल लो, ये हार्ड पड़ेगी, ये 15 उधर भेज दो, 2D इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा A इज इक्वल्स टू 15 माइनस 2D, ये A की वैल्यू निकली। अब यहाँ से इसमें पुट कर दो, तो क्या आएगा पुट, इसको 1 नहीं, इसको इक्वेशन 1 दे दो, तो पुट 1 in 2, तो 25
इज इक्वल टू 2। ए की जगह क्या है 15 माइनस प्लस 9, ब्रैकेट ओपन करते हैं 30 माइनस 4d प्लस 9d। अब ये 30 यहाँ पे लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। 25 माइनस 30 माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 माइनस 4 5d। माइनस की साइन आएगी क्या? नहीं, बड़े नंबर की साइन। अब -5 अपॉन 5 इज इक्वल टू d 1। d कितना आया -1। कितना आया? अब इसको 3 दे दो, पुट 3 in 1, इसमें पुट कर दो, अभी d मिल गया तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 15 माइनस 2 माइनस 1। तो a इज इक्वल्स टू 15 माइनस माइनस प्लस और 1 2 जा 2। a मिला कितना 17। a मिल गया। अब क्या फाइंड करना है? a10 फाइंड करना है। यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ। a10 इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस 9d n माइनस 1 जो कि 10 माइनस 1 9। a कितना मिला और माइनस 1 प्लस माइनस 9 1 जा कितना मिलेगा? ओके, फिफ्थ वन में क्या गिवन है आपको? डी गिवन है और S9 गिवन है। आपको a फाइंड करना है और a9 फाइंड। Sn इज इक्वल्स टू मतलब S9 इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 8 डायरेक्ट लिख रहा हूँ n माइनस 1 यानी 9 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन है 75 इज इक्वल्स टू 9 बाई 2 2a प्लस 8 d गिवन है कितना यहाँ पे ले लो तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 75 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 40। ठीक है, अब 150 अपॉन 9 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 2a। तो ये कितना होगा 150 माइनस 300 अपॉन कितना होगा ये 210 2 है। ये 2 भी नीचे ले लूं मैं, ये कैंसिल कर दूं पहले। हाँ, बड़े नंबर की साइन माइनस 9 3 3 जा और 3 70। अब नहीं होगा तो माइनस 70 बाई 3 और ये 2 तो a इज इक्वल्स टू 3। तो a मिल गया। अभी क्या फाइंड करना है? a9 फाइंड करना है। तो a9 इज इक्वल्स टू क्या होता है a9 फाइंड करना है। ये क्या मिला माइनस 35 बाई प्लस 8 माइनस 35 3 प्लस 40। तो ये हो जाएगा माइनस 35 प्लस 120 अपॉन 3 कितना होगा 3 6 9 और 85। देखना क्या 85 बाई 3 और बड़े नंबर प्लस की साइन, और ये 33 से डिविजिबल नहीं है तो लास्ट में आपको a9 कितना मिला 85 बाई। नेक्स्ट n फाइंड करना है, an भी फाइंड करना है। दोनों हो जाएगा। Sn से क्या मिलेगा हमें n मिल जाएगा। ठीक है, चलो Sn फाइंड करते पहले। Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2, फिर इधर से लिखता हूँ थोड़ा, आई थिंक जगह चाहिए मेरे को। n बाई 2 2a Sn कितना है 90 इज इक्वल्स टू n फाइंड करना है बाई 2 2a कितना है 2
प्लस एन फाइंड करना, और डी कितना है, ये 2 यहाँ पे ले लो, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 180 इज इक्वल्स टू एन 4 प्लस 8n माइनस, तो ये 180 इज इक्वल्स टू एन, देखो प्लस 4 माइनस प्लस एन अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये 180 इज इक्वल्स टू माइनस 4n, सेम स्क्वायर है, लीनियर पेयर है, और ये है ना स्क्वायर, क्वाड्रेटिक, लीनियर और कांस्टेंट, तो क्या है स्प्लिट करने वाला, हाँ मिडल टर्म स्प्लिट करना। अब ये तो बराबर है, इसको यहाँ पे ले लेते, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180, चलो कॉमन निकलेगा ना, 2 कॉमन निकाल लो, नहीं क्या और 4 निकलेगा, चलो तो 4 निकालते, तो 4 2 जा, 4 2 बचा 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो ये 4 डिवाइड में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। चलो अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा, माइनस 90, माइनस को एक बार हटा देते हैं हम, 90 को क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं, 2 45 जा, 3 15 जा, 3 5 जा, 5 जा, अब कितना होता है 6 15 नहीं होगा, और दूसरा 3 3 जा 9, और 2 5 जा मतलब 9 और 10 हमें लेना है। अब हमें चाहिए क्या माइनस, मतलब बड़े नंबर का क्या करना है हमें, बड़े नंबर के साइन, तो हमें ये लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या निकलेगा दोनों में से, 2 कॉमन निकला, अंदर बचा 2n निकलेगा, 2n n माइनस 5, यहाँ पे कॉमन निकलेगा 9, तो इधर बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक टर्म तो हमारा n माइनस 5 हो गया, दूसरा 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू, अब n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 5 और n इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो माइनस 9/2, और ये कभी भी हो नहीं सकता क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं मिल सकता, ना ही फ्रैक्शन में मिल सकता, ना ही डेसिमल में मिल सकता, n हमेशा कैसा होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमें कौन सा ये कंसीडर करना है, n कितना मिला हमें 5, n मिल गया, an फाइंड करते हैं, an फाइंड कर रहे हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n कितना मिला हमें 5, तो a5 इज इक्वल्स टू a कितना है प्लस n 5 मिला माइनस 1 4, d कितना है, तो a5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस कितना होगा 32, तो ये मिला हमें 34, ठीक है, an मिल गया ना, an ही फाइंड करना। चलो अब a आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, और आपको an भी गिवन है, आपको sn भी गिवन है, और आपको n और d दोनों साथ में फाइंड करना है। कैसे, d चाहिए ना उसके लिए भी, अब यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, an वाला, उसके लिए भी d चाहिए, n चाहिए, sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, अब यहाँ पे गिवन है 2 1 0, n आपको फाइंड करना है, 2 8 है प्लस n माइनस 1 d। अब बस यही छापने का काम करो तुम, चलो यहाँ पे ध्यान, अब यहां से मैं पहले d की वैल्यू निकाल लो, an इज इक्वल्स टू
a प्लस n माइनस 1 d। an कितना है 62, a कितना है 8, n माइनस 1 d माइनस, ये 8 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा ये 54 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 2 को क्या करो नीचे लेके आ जाओ इधर, तो ये हो जाएगा 54 बाय n माइनस 1। एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूट होगा तो यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट निकाल लिया, डी की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से देखो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। an गिवन है कितना 62, a गिवन है 8, n माइनस 1 और d भी नहीं गिवन है, एज इट इज रखा। ये 8 इधर आ गया तो माइनस हो गया, 62 माइनस 8 54 और ये एज इट इज। अब मेरे को डी वैल्यू चाहिए तो मैंने n माइनस 1 उधर मल्टीप्लाई में डी के साथ, तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहां से मेरे को क्या मिल गया डी मिल गया, इसको दे दो 1, ठीक है। और यहाँ पे हम इसमें अटके थे तो इसको दे दो क्या 2। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, पुट 1 इन 2, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दे, बाद में बोलेगे समझ में नहीं आया। अब ये डी की जगह मैं क्या कर रहा हूं, डी की जगह 54 ये 1 2 में पुट कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ से n माइनस 1 हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखो दोनों मल्टीप्लाई में, तो n माइनस 1 और n माइनस 1 क्या हो गए, कट हो गए। तो यहाँ से बचा 4 20 इज इक्वल्स टू n और 16 प्लस 54, ये समझ में आया। अब ये दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो जिससे कितना है 70n आया, n इंटू 70, ये 70n के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कैंसल और 7 6 तो n इज इक्वल टू कितना मिला 6। अब इसको हम दे देते क्या 3, इसको पुट कर दो 1 में, तो पुट 3 इन 1, तो ये उसमें पुट कर रहा हूं, तो 54 अपॉन n कितना है 6 माइनस 1 इंटू इज इक्वल्स टू डी। ये हो जाएगा 54 बाई 5 इज इक्वल्स टू डी। 54 बाई बोल, हाँ तो देख इधर देख लो, अगर वो करना है यहाँ पे ध्यान, एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l। एस एन आपको गिवन है 210, n बाई 2 a गिवन है पहला टर्म 8 और a n यानी लास्ट टर्म 62, तो ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n और ये हो जाएगा 70। ये 70 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल्स टू n, 0 0 कैंसिल, 3 जा 7 3 जा, तो 3 2 जा 6 और वापस ये 6 किस में, ये 6 किस में पुट करना है। अब d तो फाइंड करना है, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an कितना है हमें 62 इज इक्वल्स टू a कितना है 8 प्लस n कितना मिला माइनस 1 5d। ये इधर आ जाएगा तो 54 इज इक्वल्स टू 5d और d इज इक्वल्स टू 54 अपॉन, तो यहाँ पे n और a फाइंड करना है, ये सेकंड मेथड है। चलो अब an गिवन है आपको, d गिवन है और n और a फाइंड करना है। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an गिवन है 4, a फाइंड करना है, n नहीं पता है, d पता है, हाँ तो 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा, ये 2 को यहाँ पे लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको मैंने इक्वेशन दे दिया 1, ठीक है। एक काम करो यहाँ से वैल्यू निकाल लो अच्छे से, हमें पता है वही करना है तो वैल्यू निकाल लो ना। a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, ठीक है। चलो अब एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2, लास्ट टर्म गिवन है पर चलो देखते a प्लस l एस एन माइनस 14 इज इक्वल्स टू n बाई 2 और a आपको गिवन अभी निकला यहाँ से a प्लस
ए प्लस एल कितना है, लास्ट टर्म 4 है, इसको अगर 2 देते हम तो पुट 1 इन 2, तो यहाँ से -14 और ये इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू एन, ए कितना है, ए की जगह पुट कर रहा हूँ 6 - 2n + 4, ये कितना हो जाएगा -28 इज इक्वल्स टू एन और 6 + 4 10 - 2n, मल्टीप्लाई कर दो अंदर 28 इज इक्वल्स टू 10n - 2n², ठीक है। अब मिडल टर्म स्प्लिट करने वाला, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये माइनस है, इसको प्लस करना है, यहाँ पे ले लो तो ये हो जाएगा 2n² -10n -28, ये तो ये साइड ये प्लस नहीं होगा, इज इक्वल्स टू 0, निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकलेगा तो 2n² -5n -14 इज इक्वल्स टू 0, ये 2 उधर जाएगा तो 2 उधर जाएगा तो 0, क्योंकि 0 / 2 0, 1 14 × 14 और 7 2 × 14 और 7 - 2 भी 5 आता है, तो बड़े नंबर की साइन तो -7n + 2n -14 इज इक्वल टू 0, कॉमन क्या निकलेगा 7 n n और अंदर बचा n - 7, इसमें +2n - 7 इज इक्वल टू 0, एक टर्म निकला n - 7 और दूसरा निकला n + 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से n - 7 इज इक्वल टू 0 और दूसरा कौन सा n + 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 7, अब ये तो चलेगा नहीं क्योंकि कैसा है माइनस में, तो n कितना मिला हमें 7, अब ये भी फाइंड करना है, अरे चलो कुछ नहीं, सुनो इसको, ये 2 था ना, इसको 3 दे दो ना, ठीक है, पुट 3 in 1, अब इसमें पुट कर रहा हूँ a इज इक्वल्स टू 6 - 2, n कितना मिला 7, तो a इज इक्वल्स टू 6 - 14, तो a इज इक्वल्स टू ओके, अब यहाँ पे आपको a गिवन है, ठीक है, n गिवन है और s गिवन है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है आपको, सिंपल है, s यानी s गिवन है, s n नहीं है, देखो यहाँ पे ऐसा बोला है कि सम 192 है, किसका सम 192 ये नहीं बोला है, बट बाजू में ये भी बोला है कि टर्म कितना है, तो ऑब्वियसली वो सम कितने टर्म का होगा 8, मतलब हमें यहाँ से Sn पता है, S8 यहाँ पे गिवन है, S8 इज इक्वल्स टू 192, सिंपली डिफाइन करना है, A आपको गिवन है, तो यहाँ से Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1d, Sn कितना इज इक्वल्स टू 8/2 + 2a + a की वैल्यू की +7d, ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे, कितना, ये 4 को डिवाइड में ले लो, मल्टीप्लाई में तो 192 / 4 इज इक्वल्स टू 6 + 7d, कैंसिलेशन होगा पक्का, 4 4 जा 4 16 और 3 जा 48, तो 48 इज इक्वल्स टू 6 + 7d, डी का उल्टा 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा इज इक्वल्स टू 7d और 42/7 इज इक्वल्स टू d, तो ये हो जाएगा 6, तो d इज इक्वल्स टू 6।
यहाँ पे ए फाइंड करना है, बहुत इजी है। एस एन इज इक्वल्स टू कितना, देखो एस गिवन है सम 144, बट कितने टर्म का, 9 टर्म का, तो एस 9 इज इक्वल्स टू 144, तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू एन, लास्ट टर्म गिवन है तो फॉर्मूला एस एन 144 इज इक्वल्स टू 9/2, और ए आपको फाइंड करना है, एल आपको गिवन है 28, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 288 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू ए प्लस 28, कैंसिल होगा, यस 3 is 27, 1 कैरी 2 is, ठीक है, 32 इज इक्वल्स टू ए प्लस 28, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल्स टू, अरे 38 समझ रहा था, नंबर बढ़ गया ऐसा, समझ आया, ए फाइंड हो गया।